हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं आप लोगों का सर संतोष रविदास। तो आज की इस वीडियो में हम लोग गोली दर्पण को देखेंगे। इसमें हम लोग देख लेंगे ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, और इनके बारे में जो भी बातें इंपॉर्टेंट है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं उनके वो सारी बातें यहाँ पे कर लेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो वो प्रतिबिंब निर्माण होता है, अवतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनाना है, उत्तल दर्पण से कैसे बनाना है, उसका जो रे डायग्राम है, किरण आरेख है, वो भी मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, गोली दर्पण जो है वो दो तरीके का होता है बाबू, ठीक, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। ठीक, जो बता रहा हूँ बस उसको याद कर लो, बस उसी को आप लिख लो, इसी को रटो, क्योंकि अभी समय बहुत कम है, ज़्यादा जानने के फेर में मत पड़ना। ठीक, तो गोली दर्पण दो तरीके का, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। देखो, एक कांच का गोला है, अगर हम उसको काटेंगे तो ये दो तरीके का निकलेगा, एक वाला ये और एक ये, और पीछे तरफ अगर हम पॉलिश कर देंगे तो दर्पण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दर्पण। ठीक, तो ये याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, जो अंदर की ओर घुसा हुआ होता है इस तरीके से, देख ये हाथ है ना, ये इस हाथ को इस तरीके से याद रखना, ये है अवतल और ये है उत्तल, ये है अवतल, ये है उत्तल, ये है अवतल, ये है उत्तल। जिस हाथ से खाते हैं उसको अगर मोड़ेंगे तो वो अवतल हो जाएगा। फिर से सुनो, जिस हाथ से खाते हैं उसको मोड़ेंगे तो अवतल हो जाएगा, और ये जो है हाथ ये वाला, इसको लोग मोड़ेंगे तो ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। पीछे तरफ क्या है? पॉलिश है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगे। ठीक, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में कुछ विशेष बातें, जैसे कि एग्जाम में आने की जो चांसेस हैं उसके विषय में यहाँ पे बता रहा हूँ कि अवतल दर्पण जो है उसको हम लोग अभिसारी दर्पण बोलते हैं। एकदम रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अभिसारी दर्पण किसे बोलते हैं, तो अवतल दर्पण को, और उत्तल को अपसारी दर्पण। ठीक, एक ही जगह मैंने लिख दिया है, याद करने में आसानी होगा। अभिसारी दर्पण कौन होता है? अवतल, और अपसारी दर्पण उत्तल। जो अवतल दर्पण है उसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। फोकस दूरी कैसा होता है? ऋणात्मक, यानी माइनस में। ठीक, और उत्तल दर्पण जो होता है उसका फोकस दूरी कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? धनात्मक। ठीक, यहाँ तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस उसके बाद हम लोग चलते हैं, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाएंगे और उत्तल दर्पण से बनाएंगे। ठीक, फटाफट से कर लिया, चलो आगे चलते हैं। देख, अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब तथा उनकी प्रकृति कैसे बनाएंगे और उसकी प्रकृति क्या होगी, ये एग्जाम में आने के चांस का ये आता ही है। एक क्वेश्चन इससे रहेगा ही, 3 से 5 नंबर का इससे क्वेश्चन रहने ही वाला है। ठीक, तो ये है, पहला है अनंत पर जब रखेंगे तो वस्तु। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? देखा, अवतल दर्पण इस तरीके से होती है। यहाँ बनाओ अवतल दर्पण, यहाँ एक अवतल दर्पण बनाए, पीछे तरफ क्या करना है? पॉलिश करना है। क्या करना है? पॉलिश कर दी। ठीक, ये इसका ध्रुव होता है, ये मुख्य अक्ष होता है। ठीक, यहाँ अनंत पर कहीं वस्तु रखे हुए हैं, अनंत पर क्या है? वस्तु। यहाँ से किरण जो आएगा वो एकदम मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, एकदम मुख्य अक्ष के समांतर, और यहाँ से दर्पण पे पड़ा और टकराया और वापस मुड़ गया। जहाँ पर काटा उसको हम लोग बोलते हैं क्या? फोकस। उसको क्या बोलते हैं? फोकस। सेम वैसे ही एक लाइन इस तरीके से नीचे तरफ से आया, मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण पे पड़ा, और ये भी कहाँ पे चला गया? फोकस की ओर चला गया, और फोकस से ही गुजरा। तो ये दोनों किरण जो है इस पॉइंट पे टच किया है, इस पॉइंट पे कट किया, और जहाँ पे परावर्तित किरण कट करेगा वहीं पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब। कहाँ पे बन रहा है? फोकस पर। तो प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? एफ पर बन रहा है। अच्छा देखो, ये सचमुच में आया, कटा, ये सचमुच में आया और यहाँ पे काटा, यानी कि ये जो है वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक। वास्तविक कैसे हम जान गए? रियल में आकर के इसको काटा है ना, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बना। कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। अच्छा, ये कितना आकार का है? ये बहुत ही छोटा पॉइंट लग रहा है ना, तो ये बिंदु आकार का है। सारा चीज मैं आपको बताऊंगा बिंदु आकार का, कोई चीज याद नहीं करवाऊंगा, बिंदु आकार। और एक चीज देखो, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? उल्टा। कैसा होता है? उल्टा। ये याद रखना, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा। अभी मैं आपको आगे जैसे ही इसके बाद जो हमारा और 5 गो बचा है उसमें क्लियर हो जाएगा। यहाँ छोटा सा है इसलिए नहीं दिख रहा है, नहीं तो तुरंत पता चल जाएगा उल्टा होता है कि नहीं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से और इसको प्रैक्टिस करना। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे चलते हैं। अब है सी से परे। सी से परे का मतलब क्या? सी से परे का मतलब क्या? देखो, सी से परे का मतलब कि जो है वक्रता केंद्र जो है, जैसे ये एक अवतल दर्पण है,
ये इसका ध्रुव है, ये उसका मुख्य अक्ष है। ठीक, मान के चलो यहाँ पे सी है, यानी कि वक्रता के अंदर रहती है। इससे परे मतलब इससे हट करके थोड़ा सा इधर यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे? एक किरण आएगा मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण से टकराएगा और परावर्तित होकर के फोकस से गुजर जाएगा। ठीक, ये हो गया। और एक किरण आएगा इस तरीके से फोकस से, दर्पण से टकराएगा और दर्पण से जैसे ही टकराया ये जो है मुख्य अक्ष के समांतर चला जाएगा। तो कटा कहाँ पे? यहाँ पे ना, ये ऐसे गया, इस तरीके से आया, ये ऐसे आया था, इस तरीके से गया। तो परावर्तित किरण ने इस पॉइंट पे कट की है ना, जहाँ पे कट करेगा वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। वहीं पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब। देखो ये इस तरीके से था और ये इस तरीके से। इसको और इसको देखो, ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है, ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है। कहाँ पे बना? सी और एफ के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ लिखता हूँ, प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब कहाँ बना? सी तथा एफ के बीच, सी तथा एफ के बीच। पहला ये सचमुच में आकर के काटा है ना दोनों किरण यहाँ पे इस पॉइंट पे, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब होगा। क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि ये सचमुच में आकर के कटा है, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, अच्छा ये इस तरीके से रखा हुआ है और प्रतिबिंब जो है ऐसे बना हुआ है, यानी कि उल्टा हुआ है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा। यहाँ पे दिख रहा है उल्टा बना है। अच्छा ठीक ठीक ठीक। कितना आकार का? तो वस्तु से थोड़ा सा छोटा, तो छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बना। तो बस ये इसका आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब सी पर देखते हैं। यह है एक अवतल दर्पण, ये इसका ध्रुव है, ये है उसका मुख्य अक्ष। ठीक, मान लो यहाँ पे सी है, इस पॉइंट पर जो है कोई वस्तु रखा होगा। एक किरण इस तरीके से आएगा मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण से टकरा करके ये फोकस से होते हुए गुजर जाएगा। कहाँ से होते हुए गुजर जाएगा? फोकस से होते हुए गुजर जाएगा। ठीक, अच्छा थोड़ा सा ये अच्छे से बनाओ। कहाँ से गुजरेगा बाबू? फोकस से होकर। और एक किरण इस तरीके से आएगा फोकस तरफ, फोकस की ओर, और फोकस की ओर जैसे ही आएगा वो दर्पण से टकरा करके परावर्तित होकर के वापस चला जाएगा। कहाँ पे कटा बाबू? देखिए यहाँ पे कटा ना, एकदम सेम आकार का बनेगा। ये दोनों का जो आकार होगा वो तो बराबर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है छोटा बड़ा, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है। आप स्केल से बनाइएगा एग्जाम में। ये दोनों का जो आकार है सेम रहेगा। सी पर रखे थे, सी पर ही बना। रियल में आकर के देखो यहाँ कट किया है इस पॉइंट पे, और ये इस तरीके से उल्टा रखे थे, ये कैसे बना है? सीधा बना ना, मतलब कि इस तरीके से सीधा रखे हैं तो ये इसके उल्टा बना। तो प्रतिबिंब का जो प्रकृति है, पहली बात प्रतिबिंब बना कहाँ है? प्रतिबिंब बाबू बना है कहाँ पर? सी पर। वास्तविक बना है क्योंकि वास्तव में आकर के कटा हुआ है, तो वास्तविक बना। वास्तविक उल्टा होता है, उल्टा बना भी है। ये इस तरीके से रखा है, ये ऐसे हो, और इसका जो आकार है वो समान आकार का होगा। इसका आकार समान आकार का। थोड़ा सा लग रहा है यहाँ पे छोटा बड़ा, क्योंकि ये मेरे पास स्केल नहीं है, तो स्केल से मैंने नहीं बनाया है, लेकिन जब आप बनाओगे तो एकदम बराबर ही आएगा। ठीक, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग चलते हैं। चलिए अब है सी तथा एफ के बीच। चलो अवतल दर्पण बनाया, ये एक अवतल दर्पण बनाया, ये इसका ध्रुव है, ये इसका मुख्य अक्ष है। ठीक, ये इसका एफ है, ये इसका सी है। यहाँ पर कोई वस्तु मैंने रखती, यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ, सी और एफ के बीच बोला है, सी और एफ के बीच में कहीं रख दी। एक किरण इससे निकालेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आता है वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरता है। किससे? फोकस से होकर के गुजरता है। ठीक, और दूसरा किरण हम ले लेंगे, फोकस से होते हुए आया, कैसे? फोकस से होते हुए आया, और ये जो है मुख्य अक्ष के समांतर जो है क्या होगा? गुजरेगा। ये सी से थोड़ा सा इधर कट गया, सी से थोड़ा सा इधर कट गया, यानी सी से परे, सी से परे। अच्छा ये वास्तविक में आकर के कटा है? बिल्कुल वास्तविक में आके कटा है। कहाँ पे कटा है? सी से परे कटा है। अच्छा ये इस तरीके से रखा हुआ है, और ये कैसे है? इस तरीके से रखा हुआ है ना,
मतलब वस्तु को हम ऐसे सीधा रखे हैं, प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा बना हुआ है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की प्रकृति में क्या लिखेंगे, जो प्रतिबिंब है, पहला बात कि कहाँ बना है, सी से परे, ठीक। दूसरा वास्तव में बना है, तो वास्तविक प्रतिबिंब। तीसरा वस्तु से थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ना, वस्तु से बड़ा। चौथा वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा, देख करके भी लग रहा है उल्टा है। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे चलिए हम लोग, हो गया, चलिए अब रखते हैं हम लोग F पर। तो ये है अवतल दर्पण, ये इसका ध्रुव है, ये इसका मुख्य अक्ष है, यहाँ पर F है। इस F पर हम क्या रखते हैं, वस्तु रखते हैं। क्या रखेंगे, वस्तु। यहाँ पर कहीं क्या होगा, C होगा, वक्रता केंद्र। एक किरण इस तरीके से आएगा मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर आया। और जो मुख्य अक्ष के समांतर आता है वो परावर्तन के बाद जो है वो फोकस से होकर के गुजरता है। किससे होकर के, फोकस से होकर के गुजरता है, चला गया। एक किरण इसको इस तरीके से हम ध्रुव पर लाएंगे और जितना डिग्री कोण पर ये आएगा उतने डिग्री कोण से ये क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। तो देखो ये दोनों जो रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं समांतर जा रही हैं, कहीं पर ये कट नहीं करेंगी। इसका मतलब ये जाकर के अनंत पर मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, अनंत पर। तो अनंत पे मिलेगा तो वहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब पहला अनंत पर बनेगा। दूसरा ये वास्तव में जा करके काटेगा ना, तो वास्तविक प्रतिबिंब। और वो उल्टा होता है वास्तविक प्रतिबिंब ना। और चौथा कितना बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक, बहुत बड़ा बनेगा। चलो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब लास्ट है F तथा P के बीच। तो ये F है, ये P है, इसके बीच में वस्तु रखते हैं। ये है अवतल दर्पण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा सा ध्यान से देखो, ठीक। ये है उसका ध्रुव P, इसका ये मुख्य अक्ष है। यहाँ पे मान लो F है, यहाँ पर वस्तु रखते हैं F और P के बीच, ठीक। चलो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे, तो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आती है वो परावर्तन के बाद जो है फोकस से होकर के गुजर जाती है। और दूसरा किरण लेंगे, ध्रुव से जितना डिग्री पर वो आएगा उतने डिग्री पे वो क्या हो जाएगा, वापस मुड़ जाएगा। देखो तो ये दोनों किरण जो है समांतर नहीं है, ये दोनों किरण समांतर नहीं है, ये कहीं जो है फैलता हुआ जा रहा है। इसका मतलब ये अनंत पे भी जा करके नहीं कटेगा। अब जब नहीं कटेगा तो इसका इमेज भी नहीं बनेगा, मतलब नहीं, ऐसा नहीं है, इमेज बनेगा। क्या करेंगे, देखो ये उधर तो नहीं कटेगा, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, ऊपर थोड़ा सा ऊपर बढ़ाएं, तो क्या होगा, ये दोनों जा करके इस पॉइंट पे कट कर जाएगा। और जहाँ पे कट करेगा वहीं पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। यानी कि ये दर्पण के पीछे बनेगा इमेज। अच्छा, इसको इसी तरह से रखे थे, ये इसी तरह से बना है तो सीधा बना है। ये छोटा है और ये बड़ा है, बस वही सारी बातें लिख दो यहाँ पे। जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बना, दर्पण के पीछे, पहला नंबर दर्पण के पीछे बना, ठीक। दूसरा वास्तव में कटा है, क्या है, वास्तव में इधर कटता है, इसको वास्तव में नहीं कटा है ना, तो इसको आभासी बोलेंगे। कैसा, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है, सीधा है और वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। आई होप कि आपको अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण और इसका किरण आरेख समझ में आया होगा, ठीक। अगर आपको कोई भी दिक्कत और परेशानी होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ज़रूर से ज़रूर इसको दोबारा देखो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे 3 से 4 क्वेश्चन बनने का चांस है। ये 3-4 क्वेश्चन का नंबर इस वीडियो को देख करके आप उठा सकते हो, ठीक। तो अवतल दर्पण यहाँ खत्म होता है। फटाफट से उत्तल दर्पण का ये 2 हम लोग देख लेते हैं, उसमें 2 ही केस है, और दोनों केस को देख लेते हैं, फिर हम लोग वीडियो को समाप्त कर देंगे। तो फटाफट से चलते हैं उत्तल दर्पण की तरफ। चलिए उत्तल दर्पण में देखते हैं। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में पहला हम रखते हैं अनंत पर। कहाँ रखेंगे, अनंत। उत्तल दर्पण कैसे होता है, इस तरीके से, इसको इस तरीके से हम लोग जो है पॉलिश करेंगे। यहाँ पर P होता है, ठीक, इधर F होता है।
अनंत पर रख दिए हैं वस्तु को, तो अनंत से जो है किरण इस तरीके से आया, मुख्य अक्ष के समांतर टकराया और वापस इधर चला गया। एक किरण हम नीचे भी लेते हैं, आया, मुख्य अक्ष के समांतर टकराया और वापस चला गया। तो ये दोनों किरणें जो है बहुत दूर जा रही है एक दूसरे से, कभी जीवन में नहीं कटेगी। कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे? इसको पीछे लाएंगे। क्या करेंगे? इसको पीछे लाएंगे। अब पीछे लाएंगे तो ये कहाँ पे कटेगा? फोकस पे। कहाँ कटेगा बाबू? फोकस पे कटेगा। तो जहाँ पर कटेगा वहीं पे इमेज बनेगा। तो लिख देंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर? F पर। क्या वास्तव में बन रहा? नहीं, आभासी बन रहा है। आभासी। आभासी कैसा होता है? सीधा। आकार इसका एकदम पॉइंट की तरह दिख रहा है, तो बिंदु आकार का। कैसा आकार का? बिंदु आकार का। मतलब बहुत ही छोटा सा बने। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो आगे चलते हैं। अब दूसरा है अनंत तथा P के बीच। अनंत तथा P के बीच, ठीक। यह है उत्तल दर्पण, यह है P, यह है अनंत। यहाँ पे कहीं बीच में रख दिए वस्तु, ठीक। एक किरण इससे निकलेगा मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण से टकरा करके वापस इस तरीके से मुड़ के चला जाएगा, ठीक। एक किरण हम इस तरीके से लेंगे और ध्रुव से जितना डिग्री पर वो आएगा थीटा कोण पे, उतने डिग्री से ये वापस चला जाएगा। ये दोनों भी कभी जीवन में कहीं पर टच नहीं करेगी। तो क्या करना पड़ेगा बाबू? इसको भी हमको बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। ये कहाँ कटा? इस पॉइंट पर, ठीक। कहाँ कटा? इस पॉइंट पर। अच्छा, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा? ये फोकस हो जाएगा। फोकस और एफ पी के बीच बना, पी और एफ के बीच में क्या बना है? वस्तु बना। वस्तु जो है इससे छोटा है ना, वस्तु का जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब बना कहाँ? पी और एफ के बीच। और ये में तुलना करेंगे, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब। वस्तु बड़ा है, ये छोटा है, इसका मतलब प्रतिबिंब भी छोटा बन गया। तो प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब कहाँ बना? पी तथा एफ के बीच, या दर्पण के पीछे। एफ के बीच या दर्पण के पीछे भी बोल सकते हैं। दूसरा यहाँ पे ये आभासी प्रतिबिंब बना है, आभासी प्रतिबिंब बना, आभासी। अच्छा, ये कैसा है? सीधा भी है। और एक बात क्या कि ये जो है वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है। बस इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग भी मेरा सपोर्ट करिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरीके से वीडियो मैं हर रोज़ डालता ही रहूँगा जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल दी वेरी बेस्ट।